गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एनिमल टिश्यूज के बारे में प्रीवियस डे हम लोगों ने स्टडी किया था। प्लांट के बारे में किया था। हमारे प्लांट का जो बॉडी है वो हमारे एनिमल के बॉडी से डिफरेंशिएट है। हमने टिश्यू की बात इसलिए की जितने भी एडवांस एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनमें ये लेवल ऑफ डिवीजन पाया जाता है। बॉडी के फंक्शन करने के लिए बहुत सारे बॉडी में सिस्टम है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और उस ऑर्गन का निर्माण टिश्यू से ही होता है, जितने भी एडवांस एनिमल हो चाहे प्लांट हो। तो टिश्यू हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सारा सेल जो वापस में ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं कुछ खास कार्य को करने के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए, तो उस समय टिश्यू का निर्माण होता है। हम एनिमल्स, हम प्लांट से ज्यादा एडवांस हैं। बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम्स हैं जो अलग ढंग से हमें कार्य करने के लिए, स्पेशल कार्य करने के लिए बिल्कुल ऑर्गेनाइज होते हैं। प्लांट अपना लाइफ एक सिंपल लाइफ और स्टेबल लाइफ दिखाता है। वो होल लाइफ अपना स्टैंड रहता है, अपना सेल्फ फूड न्यूट्रिशन तैयार करता है और उसमें किसी प्रकार का लोकोमोशन नहीं होता। लेकिन एनिमल प्लांट से बिल्कुल भिन्न है। वो डिपेंडेंट है अदर एनिमल्स। दे आर द हेटेरोट्रॉफ्स। दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड। दे ऑब्टेन देयर फूड एंड डिपेंड ऑर्गेनिक प्लांट्स एंड वेरियस डू द वेरियस एक्टिविटी। तो टिश्यूज जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी बॉडी का, उसमें हम लोग देख रहे हैं सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और देह। तो बिल्कुल हमारे बॉडी का ये बनावट है। और ये टिश्यू जो होते हैं, सेल ऑर्गेनाइज कर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ये ऑर्गन बनता है जो पार्टिकुलर वर्क को अपना कर लेता है। फिर वो ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। हम देखते हैं कि हमारा जो एनिमल, ह्यूमन बींग्स, जितने भी एडवांस एनिमल हैं उनमें टिश्यूज पाए जाते हैं, लेकिन उनका फंक्शन भी अलग अलग है। अलग अलग हमारे बॉडी में पोजीशन है, हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स का साइज है और उस ऑर्गन का फंक्शन भी अलग अलग है। तो हमारी बॉडी में विभिन्न तरह की, जैसे सेल का स्टडी हम लोगों ने किया कि मसल के अंदर जो सेल है, बोन के सेल है, ब्लड के सेल है, हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल है, हार्ट का जो सेल है, वो सारा सेल की संख्या तो ज्यादा होती है, लेकिन ये सेल स्पेशल टाइप के हैं और स्पेशल ऑर्गन वाले, सिंपल ऑर्गन वाले आपस में ऑर्गेनाइज करके एक बहुत बड़ा ऑर्गन का निर्माण करना है, जो सेल तो बिल्कुल ही माइन्यूट, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन है। तो ये कई आपस में सेल मिलकर के एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, जिससे इतना साइज का बड़ा ऑर्गन का निर्माण हो पाता है। तो अपने ऑर्गन के हिसाब से, ऑर्गन जो अलग अलग पार्टिकुलर उनका फंक्शन है, तो उनका शेप, साइज, उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे एनिमल टिश्यूज के अंदर से। एनिमल टिश्यूज, इपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, ये इस तरह से इस टिश्यू के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि ये टिश्यू किस प्रकार से हमारे बॉडी में अलग अलग ढंग के फंक्शन करते हैं। तो ये हमारी जो पोजीशन है, बॉडी का जो बनावट है, पूरा बॉडी हमारा स्किन से कवर्ड है, ढका हुआ है। और बहुत सारे ऐसे टिश्यूज हैं जो अलग अलग रूप में, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, डिलीगेट ऑर्गन्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। तो उस प्रोटेक्शन देने के लिए स्किन के अंदर जो लेयर है, डर्मिश लेयर, तो बहुत सारा बॉडी का प्रोटेक्शन, अलग अलग ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन, उस ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन भी है, वो अलग अलग मूवमेंट करने का, ट्रांसपोर्टिंग करने का काम करता है। तो इस तरह से उसके फंक्शन के अनुसार तो ये डिफरेंट टाइप के ये टिश्यूज हमारे एनिमल बॉडी में पाए जाते हैं। तो हम देख रहे हैं इपिथेलियल टिश्यूज। इपिथेलियल टिश्यूज इस खास प्रकार के हमारे बॉडी में जो आउटवर्ड कवरिंग है, इनर लेयर है, जहां फूड का मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पर स्किन के इनर लेयर में ये इपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं। और अलग अलग ऑर्गन में
ये अलग अलग ढंग के होते हैं, इसलिए उनका शेप, उनका स्टाइल, उनका फंक्शन भी डिफरेंट टाइप का होता है। तो हम लोग इसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। कनेक्टिव जो किसी को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। हमारा एक बोन एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ रहता है, एक बॉडी का ऑर्गन दूसरे बॉडी के ऑर्गन से जुड़ा हुआ रहता है। मसल्स हमारे बोन से जुड़े हुए रहते हैं, एक बोन दूसरे बोन से जुड़े हुए रहते हैं। हमारे ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स भी कई प्रकार के होते हैं। हमारे जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, तो जो हमारा प्लाज्मा है, जो फ्लूइड पार्ट है, उसके अंदर ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। तो ब्लड सेल्स भी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और इसको जोड़ने का काम ये कनेक्टिव टिश्यूज करते हैं। हमारे बोन में भी जो हमारे बोन है, जो हार्ड पोर्शन है, जो हमारा फ्रेमवर्क देता है, बॉडी का स्ट्रक्चर देता है, वो बोन भी कई प्रकार के हैं। कुछ बोन फ्लेक्सिबल है, कुछ बोन हार्ड होते हैं। हमारे बोन के अंदर एक खास प्रकार का बोन मैरो पाया जाता है जो ब्लड सेल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ये बहुत सारे ऐसे हैं जो अलग अलग ढंग के बोन बने होते हैं। ये बोन हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन भी देते हैं और साथ साथ उसमें कई प्रकार के फ्लूइड पाया जाता है जो ब्लड सेल का निर्माण करता है। एक बोन कई प्रकार के हमारे बॉडी में जैसे जैसे यंग होते जाते हैं तो ये बीच में कनेक्शन होता है, दो हड्डियां एक साथ जुड़ती हैं, ज्वाइंट होता है। तो उस ज्वाइंट को भी मेंटेन करने के लिए कई प्रकार के ये हमारे टिश्यूज पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज, मसल्स भी डिफरेंट टाइप हमारे बॉडी में है। मसल्स जो एक हमारा फ्रेमवर्क को बोन देता है, लेकिन हमारा एक सुडोल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे मसल्स होते हैं और ये मसल्स हमारे बोन के साथ में अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो मसल्स भी कई प्रकार के हमारे बॉडी में है जो हम लोगों ने लोअर क्लासेस में स्टडी किया कि कुछ मसल्स जो स्किन के बाद जो हमारे मसल हड्डियों के साथ में अटैच रहते हैं, तो ये हड्डियां और मसल्स के बीच में कनेक्शन रहता है। तो हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे कि टेंडन्स क्या है, लिगामेंट्स क्या है। तो इस तरह से हमारा टेंडन जो है वो हमारे हड्डियों को एक मसल्स के साथ में कांटेक्ट जोड़ता है। ये मसल कुछ ऐसे हैं जिससे हमारा डेलिकेट ऑर्गन्स बना हुआ है मसल से। तो मसल अपना स्वयं अपना फंक्शन करते हैं, ऑटोमेटिक अपना वर्क को करते हैं, कार्य को करते हैं। तो इस तरह से इनवॉलंटरी मसल्स हमारे बॉडी के अंदर है, वॉलंटरी मसल्स हैं जो हमारे विल पावर के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे ही हम अपने विल्स के अनुसार चाहते हैं अपने फोल्ड करना, हाथों को मोड़ना, फिंगर को मोड़ना, तो हमारी ब्रेन सिस्टम, नर्वस सिस्टम काम करता है। हमें जरूरत होती है हाथ का फोल्ड करना, तो स्ट्रेचिंग होता है हमारे मसल में और मसल्स के कारण से बोन में मूवमेंट होता है। बोन में अपना स्वतः मूवमेंट नहीं होता, बोन में ये मसल्स जो है ये बिल्कुल पहले स्ट्रेचिंग होता है। हमारा नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन काम करते हैं और इस तरह से हम स्ट्रेचिंग करते हैं अपने मसल्स का और मसल्स बोन से जुड़े हुए रहते हैं। इस तरह हम हाथ पैर को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ लेते हैं। तो उसको हम लोग वॉलंटरी मसल्स उसको कहते हैं। लेकिन हमारे जो शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर इंटरनल जो ऑर्गन्स है, स्टमक है, फूड पाइप है, एसोफेगस वगैरह जो भी हमारा है, हार्ट है, लंग्स है, तो अपना स्वतः अपना फंक्शन को करते रहता है। हमारी इच्छा के बगैर भी अपना कार्य को स्वयं करते रहता है। तो उसको हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। और हमारी इनवॉलंटरी मसल्स और हार्ट का जो बनावट है एक विशेष प्रकार के ये मसल से हुआ है, जिसको हम लोग ये मसल को कार्डिक मसल कहते हैं। जो विशेष प्रकार का वो मसल है, हमारे हाथ पैरों की जो मसल्स हैं बिल्कुल वर्क करने से, ये एक्सरसाइज करने से, फिजिकल वर्क करने से थोड़ा टायर्ड ही हो जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन हमारे कार्डिक मसल्स का ऐसा बनावट है, वो निरंतर 24 आवर्स अपना पंपिंग हार्ट जो है करता रहता है, लेकिन वो किसी प्रकार का टायर्ड फीलिंग वो नहीं करते। तो इस प्रकार से हमारे अलग अलग ऑर्गन्स
ऑर्गन्स हैं, अलग अलग टाइप के मसल्स के बने हुए रहते हैं। हम देख रहे हैं नर्वस टिश्यूज, ये विशेष प्रकार के जो नर्व सेल है, न्यूरॉन जिसको कहते हैं, जिसे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का हमारा निर्माण हुआ है। तो ये लॉन्गेस्ट बोन होते हैं नर्व टिश्यू। ये टिश्यू भी कई प्रकार से हमारे बॉडी का फंक्शन को करते हैं। इस प्रकार से ये नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन, हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, इसका निर्माण किया है। और ये विशेष प्रकार से हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, उस सेंस ऑर्गन्स रिसेप्टर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उनमें विशेष प्रकार के हमारे नर्व सेल्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन है, जो रिसेप्टर से विशेष प्रकार के अपना सेल्स हैं लगे हुए, अपने मैसेज को हमारे ब्रेन तक देते हैं। ब्रेन जो है अपना डिसीजन देता है, फिर हमारे मोटर न्यूरॉन के द्वारा मसल्स में ये मैसेज इंपल्स पहुंचता है, और इस तरह से हम बॉडी को अपना जज करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ में अपना रिलेशन बनाते हैं। तो ये हमारे नर्व टिश्यू जो न्यूरॉन से बने होते हैं, जिससे स्पाइनल कॉर्ड बना है, जिससे ब्रेन बना है, ये सारी प्रक्रियाएं टिश्यू के द्वारा हमारी कंट्रोल की जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें जो एपिथेलियल टिश्यूज है, जो किसी भी बाहरी हमारे बॉडी के बाहर स्किन के अंदर लेयर में एपिथेलियल टिश्यूज है, अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उसकी बाहरी भाग भी एपिथेलियल टिश्यूज के बने होते हैं। इनर वॉल भी हमारे जो भी मटेरियल है, फूड मटेरियल है, ब्लड है, सबको ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए एयर है। तो ये जो हम लोग ब्रीथिंग रेस्पिरेशन के माध्यम से एयर लेते हैं लंग्स में, ब्रोंकी वगैरह में, तो इस तरह से कुछ एयर का या फूड मटेरियल का मूवमेंट करने में अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं, जो बॉडी के अंदर हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में ये पाए जाते हैं। उसके आधार पर उनका स्ट्रक्चर शेप भी बना हुआ है और अपना खास प्रकार के फंक्शन करते हैं, तो उसको हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो दो प्रकार के एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो चीक वगैरह, सैलिवरी ग्लैंड्स वगैरह में ये पाया जाता है, माउथ के अंतर्गत सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, चीक होते हैं। तो इस प्रकार के सिंपल एपिथेलियल सिंगल लेयर का ये बने होते हैं। इसके बारे में हम लोग ने कुछ देखते हैं, इसका स्टडी। बिल्कुल एपिथेलियल टिश्यू है सीमेंटेड, दो पोर्शन को, बेस पॉइंट को ये हाथ साथ में जोड़ने का काम, ज्वाइंट करने का काम करता है। तो इस तरह से कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो नरी ब्लैडर वगैरह में पाया जाता है। तो दो प्रकार के एपिथेलियल टिश्यूज है। तो मुख्य रूप से सिंपल एपिथेलियल, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो हमारे प्रोटेक्शन से लेकर के अलग अलग कार्यों करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स में ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार सिंपल एपिथेलियल में भी इक्वेमस, कोलुमनर, क्यूबिडाल, सिलिएटेड, ग्रैन्युलर, तो अलग अलग ये नाम है, अलग अलग ऑर्गन्स में ये पाए जाते हैं। उनका फंक्शन भी अलग अलग है, उनका शेप भी अलग अलग है। इसलिए इस एपिथेलियल टिश्यूज का अलग अलग शेप में ये हमारे बॉडी के अंदर अपनी फंक्शन के अनुसार फंक्शन को करने के लिए इस तरह का ये इनका अपना शेप बना होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज का। तो इसके बाद हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज के अंतर्गत जाते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज के अंतर्गत भी हम लोग स्टडी करेंगे इसके अंतर्गत कि किस प्रकार से बोन हमारा, फिर इसके कार्टिलेज, बोन, हमारा ब्लड किस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर बने होते हैं। ब्लड के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया है। तो कनेक्टिव टिश्यूज के अंतर्गत हम लोग बोन, कार्टिलेज या जो फ्लूइड पोर्शन है उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसके स्टडी, कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में थोड़ा सा स्टडी देखें। इस प्रकार से बॉडी के अंतर्गत ये कार्य करता है।
लोग देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। मुख्य रूप से टेंडन और लिगामेंट सिंपल हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी फ्रेमवर्क देने वाला जो हमारा बोन है हेड, ये बोन भी किस प्रकार से ये हमारे बॉडी में फंक्शन करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि टेंडन एंड लिगामेंट ये बिल्कुल हमारे मुख्य ये पॉइंट है जिससे स्टडी हम लोग करते हैं। तो टेंडन जो है वो हमारे मसल और बोन को कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, जिससे मसल अटैच आता है हमारे बोन से। और जैसे ही मसल हमारे लिए इफेक्टर्स है, जैसे ही मोटर न्यूरॉन के द्वारा इससे मैसेज मिलता है तो स्ट्रेचिंग एक्सपेंशन होता है हमारे मसल्स में, और उस प्रकार से हमारे बॉडी में हमारे बोन का मूवमेंट होता है। तो हमारे पैरों की जो मूवमेंट है, जो नी घुटने से हम लोग मोड़ते हैं, हम अपने हाथों को उंगलियों को मोड़ते हैं, तो इस तरह से जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे बैकबोन में, वर्टिब्रल कॉलम में, तो इस तरह से ये हमारा मसल्स जो है वो कनेक्शन करके हमारे बोन में मूवमेंट देने का काम करता है। हमारे जो लिगामेंट है ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल पार्ट है, दो बोन को, टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर, दो बोन को जोड़ने का काम करता है। ये टेंडन जो होते हैं हमारे जो बोन पोर्शन है, ये बोन पोर्शन का जो ये मसल अटैच करते हैं बोन के साथ में, ये मसल्स इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये मसल्स हमारे बोन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। ये दो बोन है, दो बोन के बीच में जहां पर ज्वाइंट है, तो ये लिगामेंट के द्वारा, ये इस प्रकार से लिगामेंट के द्वारा ये दोनों बोन एक दूसरे से जुड़ा होते हैं लिगामेंट। ये जो है टेंडन, ये मसल्स और बोन दोनों का आपस में जोड़ने का काम करते हैं। मसल्स अटैच टू द बोन, ये लिगामेंट दो बोन के बीच में होते हैं, इस प्रकार से फ्लेक्सिबल होते हैं जो बोन आपस में सट ना पाए, इस तरह से इनको जोड़ने का काम करते हैं लिगामेंट। हमारे दो हड्डियां हैं, ये ह्यूमरस है, और हैंड में दो हड्डियां यहाँ पर भी, या घुटने के पास में भी इस प्रकार के लिगामेंट काम करते हैं। बहुत सारा हमारे बोन के अंदर ये एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, उसको हम लोग लिगामेंट कहते हैं और इसको हम लोग टेंडन कहते हैं। इसके बाद हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत जो बोन है, जो हार्ड पोर्शन है, हमारे कार्टिलेज है, जो नोज पोर्शन है, इसके अंदर बड़े ही फ्लेक्सिबल हमारे शरीर के अंदर स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम लोग लिगामेंट कहते हैं। या रोप्स है, या रोप, इसके अंदर जो है फ्लेक्सिबल ये स्केलेटल पाया जाता है, जिसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। हमारे बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, वो लिगामेंट्स के द्वारा बहुत ही बारीकी से फ्लेक्सिबल, ये हमारे बॉडी का रिब्स बोन है, हमारे रिब्स है, रिब्स केज है, इसके अंदर हमारा हार्ट लंग्स का प्रोटेक्शन होता है, बिल्कुल वो फ्लेक्सिबल है। तो इस तरह से लिगामेंट हमारे प्रोटेक्शन, ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन भी देते हैं। और साथ साथ जो हमारे हार्ड बोन होते हैं, ये फीमर वाले जो बोन है, या ह्यूमरस का जो बोन है, जो लंबे और हार्ड ठीक होते हैं, उसके अंदर एक मैट्रिक्स पाया जाता है, जिसको हम लोग बोन मैरो के नाम से जानते हैं। ये बोन मैरो ब्लड सेल्स बनाने का काम करते हैं, ब्लड सेल का निर्माण करते हैं। इस तरह से हमारे बॉडी के स्केलेटल टिश्यू जो होते हैं, उसमें कार्टिलेज, बोन ये पाए जाते हैं। हमारे वैस्कुलर टिश्यूज के अंतर्गत, वैस्कुलर टिश्यू जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के अंतर्गत आते हैं, वैस्कुलर टिश्यू, तो ये ब्लड लिम्फ हमारे बॉडी में बिल्कुल ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। हमारे जो रेस्पिरेशन के माध्यम से ऑक्सीजन है, जो हमारे डाइजेशन के बाद, जो फूड के डाइजेशन के बाद, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बिल्कुल कंपाउंड हमारा जो फॉर्म में जो फूड है, वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है। हमारा प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाता है, फैट फैटी एसिड में बदल जाता है, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में बदल जाता है आफ्टर डाइजेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर में ऐसी उसकी बनावट होती है, तो ब्लड जो है उसे अपने जो सिंगुलर फॉर्म में हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेता है,
और ब्लड ट्रांसपोर्ट करके हमारे बॉडी के विभिन्न जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वहां पर ये हमारा फूड न्यूट्रिएंट्स पहुंचा दिए जाते हैं और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी बनती है। ये प्रक्रिया हमारे बॉडी में चलता रहता है। तो ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। ब्लड के अंतर्गत 18 या 90% हमारा वाटर होता है और भी ब्लड सेल्स होते हैं। तो ब्लड के हम लोग दो पोर्शन देखा है, जो फ्लूइड पार्ट है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। रेडिश कलर का ब्लड प्लाज्मा हमारा होता है। प्लाज्मा के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे भी हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इस तरह से बहुत सारी चीजें हमारी पाई जाती हैं। साथ साथ इसमें ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, जिस ब्लड सेल्स को हम लोग ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इस तरह से ये ब्लड सेल्स ये ब्लड के अंतर्गत पाए जाते हैं और इनका अपना अलग अलग फंक्शन है। जो आरबीसी होते हैं काफी संख्या में होते हैं, उनमें एक पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके अंदर। कारण से आरबीसी के जितने भी हीमोग्लोबिन है पूरा हमारे प्लाज्मा को बिल्कुल रेड कलर का बना देते हैं हमारे ब्लड को। इनकी संख्या काफी अधिक होती है। इनका लाइफ स्पेन 120 डेज होती है, लेकिन इसकी कम संख्या में डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स बिल्कुल हमारे प्रोटेक्शन एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। जितने भी हमारे जर्म्स हैं या कोई इंफेक्टेड करने वाले पर्सन है, ये सोल्जर्स का काम करते हैं, उन्हें मारने का काम करते हैं। तो प्रचुर मात्रा में हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी भी पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे ब्लड सेल्स से प्लेटलेट्स, जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, ब्लड या इंजर्ड होने पर जो ब्लड फ्लो करता है हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। तो एक प्रकार का फाइब्रोटिन नाम का जो मटेरियल है ब्लड में जाल बना देता है, जिसका अधिक से अधिक ब्लड हमारा शरीर से बाहर नहीं निकलता। तो ये ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है प्लेटलेट्स। तो ये हमने देखा कि ब्लड एक फ्लूइड पार्ट है हमारे बॉडी के अंतर्गत, जो हमारे मटेरियल का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टिंग करता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये ब्लड हमारा पंपिंग, जो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, जो वाइटल डिलिकेट ऑर्गन है हार्ट, इसके द्वारा वो हमेशा मूवमेंट करता है। हमारे आर्टरी और वेन में ये ब्लड को हमेशा फ्लो करते हैं और इस तरह से पूरी बॉडी में ब्लड को अपने विभिन्न तरह के गैसियस या न्यूट्रिएंट्स वगैरह को हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के जो सेल्स हैं, टिश्यूज है, वहां पर पहुंचाए जाते हैं। इसके बाद ब्लड बहुत ही हमारा बॉडी टेम्परेचर रनिंग करता रहता है, इसलिए हमारा बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में जो बॉडी टेम्परेचर बना रहता है वो ब्लड सर्कुलेशन के कारण ही होता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में और एक सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर या सेलों के बीचों में एक और भी वाइटनेस फ्लूइड फ्लो करता है, जिसको हम लोग लिम्फ कहते हैं। और लिम्फ बिल्कुल इसमें डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं पाए जाते हैं। ये पूरे बॉडी के स्किन के साथ में ऑर्गन के चारों तरफ ये लिम्फ होते हैं। ये हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन देते हैं, किसी प्रकार के माइक्रोब्स से हमारी बॉडी को बचाते हैं, क्योंकि ये इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या, जो सोल्जर्स है हमारे सेल का, जो प्रोटेक्शन देते हैं, किसी भी फॉरेन जो भी माइक्रोब्स आते हैं उन्हें मारने का काम करते हैं, ये लिम्फ में मौजूद होते हैं। लिम्फ नोड हमारे ये गले के अंदर लिम्फ के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं, वहां पर ये बनते हैं। तो इस प्रकार के पूरी सेलुलर स्पेस के बीच में, टिश्यू के बीच में एक फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर फ्लो करता है, तो उसके हम लोग लिम्फ के नाम से जानते हैं, जो वैस्कुलर टिश्यूज के अंतर्गत आता है। स्केलेटल टिश्यूज के अंदर कार्डियक बोन वगैरह आता है। ये हमारे जो सिंपल कनेक्टिव टिश्यूज है उसमें टेंडन, लिगामेंट्स वगैरह आते हैं। इस प्रकार से कनेक्टिव टिश्यूज हमारे बॉडी को कई प्रकार से हमारी कार्य को करता है। तो हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हमारे बॉडी के अंदर ये मस्कुलर टिश्यूज है,
के अंतर्गत तो हमने का स्टडी किया है ये मसल्स जो है किस प्रकार हमारे बॉडी को बिल्कुल प्रोटेक्शन देता है, मसल का हमारे लिए फंक्शंस क्या है, ये मसल्स कितने प्रकार के हमारे बॉडी में होते हैं। तो हमारा बॉडी का जो सिस्टम है, फ्रेमवर्क है, स्केलेटल सिस्टम है हमारे बॉडी में, जिसके अंतर्गत ये बोन, कार्टिलेज वगैरह पाए जाते हैं। लेकिन पूरा बॉडी का एक जो वेट है ये मसल्स के कारण से है। बोन के साथ में जो भी फैट्स है हमारे बॉडी में अंदर नए जो सेल्स का निर्माण करते हैं, तो ये हमारे बॉडी पूरी बोन जो है वो कोवर्ड है, बिल्कुल मसल से कोवर्ड है। और कई प्रकार के मस्कुलर ऑर्गन्स भी हैं जिसमें बोन तो नहीं है, वो बिल्कुल वो मसल के बने होते हैं। तो इस प्रकार की बॉडी का हमारा स्ट्रक्चर है, जिसे एक बॉडी जो है हमारे लिए एक डिफरेंट स्ट्रक्चर हमारा बॉडी का बनता है, पूरा एक शेप का निर्माण हमारा बॉडी का होता है। लेकिन ये मसल्स डिफरेंट टाइप के मसल्स हमारे बॉडी में है जो अपना अलग अलग फंक्शन देते हैं। शेप के साथ साथ उनका अपना मूवमेंट हमारी बॉडी में 206 जो अलग अलग ढंग के बोन है, उस बोन के साथ में अटैच रहते हैं टेंडन और लिगामेंट के द्वारा। तो इस प्रकार से बॉडी में मूवमेंट देने का काम करते हैं, उनका फंक्शन भी अलग अलग है। तो अब देखें स्मूथ मसल्स जो हमारे वॉलंटरी मसल्स हैं, इनवॉलंटरी मसल्स हैं, इस प्रकार से वॉलंटरी मसल्स है, कार्डियक मसल्स है। तो अलग अलग कार्य के लिए जो अभी हमने स्टडी किया, बिल्कुल हाथ पैर वाली जो मूवमेंट है हमारी हिप्स पावर के द्वारा, विल्स पावर के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं। तो इस प्रकार से ये स्मूथ मसल्स हमारे बॉडी में काम करता है। हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स है, हमारे आई जो है, आई का जो मसल्स है, जो इथिलियम के साथ साथ कई प्रकार से ये अपना कार्य को करते हैं। किसी प्रकार का हमारा मूवमेंट जो है मसल्स का, कोई भी हमारा फ्लैश लाइट आता है तो अपने आप ऑटोमेटिक काम करते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती है। तो हमारे ऑर्गन्स के अंतर्गत भी अपना किस प्रकार से ये मसल जो है हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, ऑर्गन्स में मूवमेंट पैदा करते हैं। तो कुछ ये स्टैट जो मसल्स हैं जो हमारे हिप्स पावर के द्वारा हाथ पैरों को अपनी इच्छा के अनुसार रनिंग करता है, दौड़ते हैं, अपना बर्ड्स फ्लाई करते हैं। तो इस प्रकार के एनिमल्स में, मनुष्य में ये मसल जो है हमारे बॉडी के अंतर्गत कार्य करते हैं। कार्डियक मसल्स जो अभी हम लोग स्टडी किया कि बिल्कुल हमारा हार्ट है, लंग्स है, जो फूड पाइप है, विंड पाइप है, अपना फंक्शन खुद अपने से करता है, अपने स्वतंत्र रूप से ऑटोमेटिक वर्क को करता रहता है। तो उसको हम लोग कार्डियक काम करता है, हार्ट काम करता है। कार्डियक स्पेशल मसल्स है जो कभी टायर्ड नहीं फीलिंग करते। हमारे ये मसल जो है वर्क करने से, फिजिकल वर्क करने से, रनिंग करने से ये थोड़ा सा थक भी जाता है, टायर्ड हो जाता है, लेकिन कार्डियक मसल निरंतर हमारा हार्ट जो है कार्य को करते रहता है। 24 आवर्स लंग्स हमारा रेस्पिरेशन करता रहता है, हार्ट हमारा पंपिंग को करते रहता है, ब्लड पुशिंग करता रहता है। इस तरह से हमारा बॉडी का निर्माण होता है। तो हम लोग देखेंगे अब इसके बाद नर्वस टिश्यू, थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करें। नर्वस टिश्यू के अंतर्गत सबसे हमें जानना होगा कि नर्व टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू जो एक प्रकार के स्पेशल सेल के बने होते हैं, एक यूनिक सेल के बने होते हैं, जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन जो सेल्स है, जिसकी हम लोगों ने सेल के अंतर्गत भी स्टडी किया है। ये न्यूरॉन एक सिंगल न्यूरॉन की स्टडी हम लोग कर रहे हैं, जो कई प्रकार की ये न्यूरॉन आपस में बंडल के रूप में पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और कई तरह से ये कार्य को करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो हम पहले इसकी छोटे न्यूरॉन सेल के बारे में स्टडी करेंगे, ये किस प्रकार से बॉडी में फंक्शन करता है। तो हम लोग देख रहे हैं
न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, हमारा जो ब्रेन है, हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये दो जो ऑर्गन्स हैं हमारे स्कल के अंदर, जो ब्रेन है वो ब्रेन भी इसी प्रकार के न्यूरॉन से बने होते हैं जो बॉडी का सबसे लंबे सेल होते हैं। इनमें जो सेल बॉडी है, इसको ऊपर वाले को सेल बॉडी कहते हैं। ये ब्रांच स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिससे इंपल्स को दूसरे न्यूरॉन के साथ में पूरे बॉडी के अंदर ये 1 मीटर, लगभग 1 मीटर लंबे भी होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बंडल, न्यूरॉन बंडल्स पाए जाते हैं, जो हमारे जो नर्व सेल्स हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, कनेक्टिव न्यूरॉन, जो दोनों पोर्ट को आपस में ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से ये एक न्यूरॉन जो है हमारा सबसे लंबा ये सेल है हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी। तो ये न्यूरॉन में ब्रांच स्ट्रक्चर को डेंड्राइट बोलते हैं। ये सेलुलर पार्ट है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ये आजकल लॉन्गेस्ट सबसे लंबा पार्ट है, जिसको मेलाइजेशन कहते हैं, इंड नर्व है। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ में जुड़े होते हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, दूसरे न्यूरॉन के इंड पार्ट से जुड़े हुए रहते हैं, या एक न्यूरॉन के सेल बॉडी दूसरे न्यूरॉन से जुड़े हुए रहते हैं और इंपल्स को आपस में कन्वे करते हैं। ये इस तरह से पूरा हमारा जितने भी रिसेप्टर्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, उसके अंतर्गत आई है, नोज है, टोंग है, स्किन है, ये सारा चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और अपना इंपल्स ब्रेन को भेजता है, ब्रेन उससे डिसीजन लेता है और इस प्रकार से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन के द्वारा ही हार्ट का जो अपना मूवमेंट है, लंग्स का हमारा मूवमेंट है, या जो भी हमारे अंदर में केमिकल कोऑर्डिनेशन है, हार्मोन्स हैं, जो डिफरेंट पार्ट के इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो हार्मोन देते हैं, केमिकल बायोकेमिकल रिलीज करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम है, तो इस तरह से सारा फंक्शन को इंटरनल और फिजिकल कंट्रोलिंग सारा हमारा ब्रेन का ही फंक्शन है। इसलिए हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हमारा ब्रेन है। हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, रीढ़ के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड रनिंग कर रहा है, जो ये भी अपना एक स्वतंत्र कार्य करता है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस तरह से हमारे बॉडी के जो डिफरेंट लेफ्ट साइड के जो ऑर्गन्स हैं, राइट साइड के जो ऑर्गन्स हैं, उसमें ये हमारा कंट्रोलिंग स्पाइनल कॉर्ड का होता है, जो मूवमेंट देने का काम करता है। लेकिन सबका कोऑर्डिनेशन, सबका फंक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन, सारा कोऑर्डिनेशन, सबका देखरेख, सभी ऑर्गन्स का अपना जो डिफरेंट फंक्शन है वह कंट्रोल हमारे ब्रेन के द्वारा ही होता है और एक विशेष प्रकार के सेल का बना होता है, जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। और कई न्यूरॉन अपना बंडल का निर्माण करते हैं, कई आपस में पार्टिकुलर न्यूरॉन मिल करके अपने टिश्यू का निर्माण करते हैं, जिससे हमारा पूरा इतना जो हमारा बॉडी है, जो भी एडवांस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनका बॉडी का कंट्रोलिंग होता है। तो ये एडवांस ज्यादा हमारा ह्यूमन बींग्स का ब्रेन होता है। हमारे जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें इतना एडवांस स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, उसमें रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता, तो जितना तेजी से फास्ट थिंकिंग पावर या किसी डिसीजन लेने का जो क्रिया है ह्यूमन बींग जितना जल्दी करता है, कुछ एनिमल्स हैं उतना डिसीजन नहीं करते, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्स एक्शन नहीं पाया जाता। रिफ्लेक्स एक्शन ये स्वतंत्र रूप से स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, जितने नर्व्स हैं हमारे बॉडी में, जितने ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, सबका, या इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, पेनक्रियाज है, जितना भी एडिनल ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के अंतर्गत है, जिसको मास्टर ऑफ ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ये सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन देते हैं और हार्मोन हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेशन करने में, फंक्शन करने में उनका भी बहुत बड़ा माने फंक्शन है हमारे बॉडी में। तो सबका कंट्रोलर, हार्मोन्स का, एंजाइम का, ऑर्गन्स की कैसा फंक्शन करेंगे, सारा मिलकर के कोऑर्डिनेशन का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं, या नर्व मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग नर्व टिश्यूज कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये टिश्यू के बारे में स्टडी किया। थैंक्स।